आज आप सभी को सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुलसी पूजन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे। आज हम आ रहे हैं सेक्टर 11 के सामने बहालगढ़ रूट में सोनीपत, जहां पे शिव शक्ति माता मंदिर है। यहां पे आज तुलसी पूजन के अवसर पे सत्संग दिखाने की कोशिश करेंगे। सत्संग में आए, सब भगवान की भक्ति जब होते हैं तो तरंग बन जाते हैं। अब तो क्या कहूं, अब क्या कहूं, इस जीवन का सब सौंप दिया आपके चरणों। अब क्या कहूं, इस जीवन का सब सौंप दिया इस चरणों में। पंडित जी जब जवानी थे ना, तो आप लोगों को कहां बैठने देते और कहां खुद बैठते थे। जब देखते थे कि वृद्ध हो गए, आलस आ गया, तो मैंने शिव तांडव करना शुरू कर देते थे। और जब शिव तांडव हरि स्वयं भगवान शंकर तांडव दिखाओगे तो उनका दूत कैसे बैठ सकता। वो समय भी आएंगे, अभी तो थोड़ा सा जोश है। जैसे जैसे समय आएंगे, जैसे जैसे यज्ञ का कार्यक्रम होगा, आप लोगों के साथ कैसे हम मतवाले हो जाएंगे वो तो वक्त बताए। कहां कि जहां श्रोता होता है वहीं तो वक्ता होता है, और जहां सुनने वाला ना होना तो वक्ता भी उदास होकर के बैठ जाते हैं। तो इसलिए श्रोता के बिना तो वक्ता कुछ नहीं है। बोलो परम आनंद कंद भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। अब मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि अपने मुखारविंद से झमझमाते हुए भगवान की खुशबू वर्षा सुनाते हुए और मां के दरबार में अपनी कथा को प्रस्तुति प्रारंभ करें। जय माता दी, जय माता दी, जय। हरि ओम। हम पर दया करो जग जननी, सब अपराध क्षमा करियो। शारदा माता बुद्धि महालक्ष्मी भंडारी कर दो। आह्वान विसर्जन पूजा हम तो कुछ भी करना जाने ना। कर्म कांड भक्ति के मंत्र क्या है ये पहचाने ना। हम अपराधों सहित भवानी शरण तुम्हारी आए हैं। अज्ञानी बच्चों को बख्शो, दानी तेरे जाए। रट बोलते जो आवे गुण हो गए, उन्हें पर ध्यान न धरना। करे तुम्हारी भक्ति पूरी करना। तुम्हें गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सतगुरु महाराज की जय। जय माता श्री मां तेरी सदा ही जय। जय मां, जय शिव, जय सब, जय सब, जय। नारद जी गए विष्णु भगवान के पास, जाते रहते थे मिलना, उनका तो कोई रोक टोक नहीं। तो राज गए तो विष्णु जी कहीं खोए हुए थे। अब सोने का तो समय था नहीं, तो नारद जी
हमारे जैसे तो दिन में भी सो लेते, बेवकूफी की करते हैं तो। परमात्मा तो परमात्मा है, सोने का समय होता है। और परमात्मा विष्णु जी तो सोते ही 4 महीने, बाकी 8 महीने तो दिन रात जागते सृष्टि का संभालना है। लेकिन उस दिन तो आंख बंद, कहीं समझते सोए नहीं, कोई है कहीं। थोड़ी देर बैठे, 10 मिनट बाद विष्णु जी ने आंखें खोली। हो नारद कब आए? कहा प्रभु मैं तो आया, पर आप कहाँ गए थे? तो विष्णु जी ने वहां पे कहा नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कभी कभी मैं वैकुंठ को भी छोड़ देता हूँ, कभी कभी मैं योगियों के हृदय से भी निकल जाता हूँ, लेकिन जहां मेरे भक्त मेरा भजन कीर्तन सत्संग कर रहे हो वहां मैं अवश्य होता हूं, ये मेरा वचन है। यो तो परमात्मा सर्वव्यापक सब जगह है, लेकिन जहां भजन कीर्तन सत्संग होती है, अर्चना उपासना वंदना होती है, वहां विशेष रूप से उस समय प्रकट होते। तो कहा नारद मेरा कहीं सत्संग चला हुआ था, मेरे भक्त मेरा सत्संग कर रहे थे, हमारी चर्चा करो, हम हाजिर ना हो तो फिर मजा नहीं आता, इसलिए मैं वहां गया था। तो नारद जी कहते हैं कि जहां भी प्रभु का नाम लिया जाता प्रेम से, वो बहनें ढोलक बजाती गीत गाती वो, या कोई इस तरह का प्रोग्राम जहाँ एक वक्ता होता बाकी श्रोता, जहां भी परमात्मा की चर्चा सत्संग खास तौर पे, क्योंकि सत्संग में ज्ञान बांटा जाता। तो कब चुप गया सत्संग में मुझे हमें कुछ सीखने सिखाने को मिलता। खाली हम भजन करते ना तो मन की मस्ती आती है, अच्छी बात है, नाचे तो वो भी अच्छी, लेकिन जहाँ चर्चा होती तो चर्चा में तो कुछ न कुछ खास बात ऐसे ही आ जाती, किसी के कोई बात समझ में आ जाए, किसी के कोई बात समझ में आ जाए। तो नारद में वहां गया था जहां मेरे भक्त सत्संग कर रहे थे। एक घटना थी कि एक सेठ जी थे, उन्होंने लक्ष्मी की पूजा की। अब सेठों को लक्ष्मी ज्यादा चाहिए, हमारे जैसे तो बिना पैसे दुकान चला रहे थे। तो उसको लगा हाँ हमारे हंस रेगा जैन जी ये भी पूछ रहे थे तो लक्ष्मी का कुछ बताओ, मैंने बता दी। तो लक्ष्मी पूजा की और गहन पूजा की, वाकई में बोलो बोले यहाँ पूजा वूजा कोई नहीं करता, पूजा का आडंबर हम करते हैं, बताएंगे पूजा के बारे में। आडंबर हम करते हैं और अपने आप को मन को समझा लेते हैं कि हमने इतनी पूजा की, वस्तु तो वो पूजा कुछ और ही होती है बहरहाल। तो लेकिन उस सेठ जी ने तो पक्की पूजा की, उसको लगा कि लक्ष्मी प्रकट करनी है, और लक्ष्मी प्रकट हुई और वचन दिया कि 1 साल तक मैं तेरे घर में रहूंगी, तेरे भरपूर सब कुछ करूंगी, 1 साल के बाद चली जाऊंगी। तो साल भी तो बीता, भंडारे तो भरेगा, धन तो दिया, लेकिन साल भी तो बीता। साल खत्म हुआ तो उसने कहा कि लक्ष्मी जी फिर प्रकट हुई कि सेठ कल मैं चली जाऊंगी, आज आखिरी दिन है और मेरा स्वभाव है वरदान देना, परमात्मा का स्वभाव होता है, इसलिए जाते जाते एक बार और मांग लेना, जो मांगना चाहो मांग लो। अब लाला को लगा कि एक ही वरदान तो दे के जाएगी, फिर तो चली जाएगी, वरदान तो ऐसा होना चाहिए ना जिसमें कोई दम हो। तो उसके 3 बेटे थे, बहुत तो सुरक्षित हार चुके थे, 3 बेटे थे, तीनों बाहर सूरत वगैरह कपड़े का व्यापार करने गए, घर में 3 बहुएं जरूर थी। उसने कहा लक्ष्मी माँ एक कृपा कर दो, ये वरदान मैं आज के बजाय कल मांग लूंगा, तो एक ही तो देना ना, तो थोड़ा बहुओं से सलाह कर लो। माँ ने कहा ठीक है सलाह कर लो। शाम को चला गया क्यों, और तीनों बहुएं बुला ली कि बेटा ऐसे ऐसे माँ जा रही, क्या मांगू। तो एक बहू थी गैर संस्कारी परिवार से, संस्कार काम करते हैं, आप कहाँ से आए हो, आपकी जड़ कहाँ से उठ के निकली है, आपकी जड़ कहाँ थी जिससे पौधा बना है, वैसे ही स्वभाव होता है, वैसे ही इसी को संस्कार कहते हैं। एक थी नास्तिक के परिवार से आई हुई बहू, उसने कहा पिताजी मैं बताऊं, अपना तो मुकाबला लोमल से है
आप लक्ष्मी माँ से मांग लो कि इस लंबोबल कल्लोबल का नाश हो जाए, अब हमें और क्या चाहिए, मुकाबला दूसरी से है। दूसरी बहू थोड़ा सा रजोगुणी परिवार से आई थी, वो तमोगुणी से थी पहले वाली। उसने कहा पिताजी नहीं, किसी का विनाश नहीं मांगना चाहिए, कहते जो दूसरे के लिए कुआं होता है तो देर से देर खुद ही गिर जाता है, ऐसी बड़े महापुरुषों ने कही। तो ये मत मांगो कि किसी का विनाश हो जाए, तो फिर क्या मांगे बेटा, माँ लक्ष्मी से मांग लो हमारा कमरा, हमारे बॉक्स ट्रंक अलमारी सब कुछ धन से सोना चांदी से भर जाए, फिर लक्ष्मी जाए तो जाए, हमें करना क्या, इसीलिए तो बोला ही। तीसरी संस्कारी घर की बहू थी, वो सत्संग में भी जाती थी, भजन उपासना में भी बैठती थी, आस्तिक परिवार से आई थी। उसने कहा नहीं पिताजी, लक्ष्मी माँ तो दे जाएगी, भर जाएगी, लेकिन वही धन हमारी मौत का कारण भी बन सकता है। बात खुल गई तो डकैत आ जाएंगे, चोर आ जाएंगे, लुटेरे आ जाएंगे, या तो फिर वो घंटियां लगानी पड़ेगी, सिक्योरिटी वाले छोड़ने पड़ेंगे। मुकद्दर में जो होता है वही टिकता, बाकी तो जैसे आ वैसे ही चला जाता है। पिताजी ये धनवन का चक्कर भी छोड़ो, तो बेटा क्या मांगे। तो तीसरी बहू तो कोई संस्कारी थी, उसने कहा पिताजी मैं सत्संग में बैठी थी और महाराज जी ने 2 लाइन सुनाई थी कि नारद जी विष्णु जी से मिलने गए और विष्णु जी खोए थे, तो विष्णु जी ने कहा था, जब उठे आंख खोली तो उन्होंने कहा नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हतानमे मम भगता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां रहता हूँ, हर हाल में हाजिर रहता हूँ जहां मेरा भजन कीर्तन सत्संग चलता है। सत्संग होगा तो विष्णु जी होंगे, और जहाँ विष्णु जी होंगे तो लक्ष्मी माँ को तो होना ही होना पड़ेगा, एक के बजाय डबल का वास हो जाएगा सत्संग में। विवेकानंद कहते थे कि जिस दिन तुम्हें सत्संग सुनने को ना मिले वो दिन तुम्हारा दुर्दिन है, वो दिन तुम्हारा बुरा दिन है, सत्संग सुनने को ना मिले। आप गणेश जी की पूजा कर रहे थे, गणेश जी की वंदना, सबसे पहले गणेश जी क्यों पूजा जाता है? एक कथा सुना देंगे कि परिक्रमा की तो फिर वो परिवार का कर दिया, माता पिता का परिक्रमा कर दी तो शादी भी बन गई, उन्होंने वरदान भी दे दिया सबसे पहले तुझे पूजा जाएगा। अगर हम इसी बात पे टिक जाए तो फिर शिव जी ने जब उसका शीश काटा गणेश जी का तो हाथी का ही क्यों लगाया, उसी को उठा के दोबारा लगा दे। गणेश जी की आकृति में कई विशेषताएं हैं। किसी दिन गणेश जी, और ये रिद्धि सिद्धि का जिक्र करें तो रिद्धि सिद्धि की जब शादी के बाद बाकायदा इंटरव्यू लिया था गणेश जी ने, इंटरव्यू में बड़ा अजीब इंटरव्यू लिया था उनका, तब पास की थी, ऐसे ही नहीं कि चलो बीवी मिल गई पसंद आ गई तो दे दिया भर दिया से जरूर। तो गणेश जी की आंखें जो है ना वो दिव्य दृष्टि है, दिव्य, दूर तक कोई विचित्र देखेगी उसको सही रूप में पहचान ले, ये गणेश जी की काबिलियत है। हमारी दृष्टि दोष दृष्टि है। बुद्ध जी कहते थे, महात्मा बुद्ध कहते थे, एक तो होता चक्षु, एक होता दृष्टि। चक्षु माने आंख, संस्कृत का शब्द है चक्षु। आंख तो सबको है, आंख तो शरीर का अंग है, कुछ को छोड़कर परमात्मा ने सबको दी, लेकिन दृष्टि सबके पास नहीं है। दृष्टि वो जो सच्चाई को पकड़ ले, समझ ले। यानी मेरे अंदर विकार है तो सामने वाला सत्पुरुष में मुझे विकार ही नजर आएगा, क्योंकि दृष्टि नहीं है, चक्षु है, चक्षु रिफ्लेक्शन करते हैं। मैं जैसा हूं अपनी कहानी दूसरों के माध्यम से कहूंगा। गणेश जी की दृष्टि दिव्य दृष्टि है, वो सत्य को सत्य में ही पकड़ लेते हैं। कौन उसके सामने आता नकली बनकर उसको पहचान लेकर कौन समझ जाता उसको दिव्य दृष्टि है गणेश जी की, इसलिए पूजनीय है। गणेश जी के जो कान है ना इतने बड़े बड़े, वो कान परमात्मा के नाम से छिपते ही नहीं, छिपते ही नहीं, कितना ही डालो कितना ही डालो कितना ही डालो, सुनते रहते। तो कहते आदमी तेरे भी कान में होना चाहिए,
और गणेश जी के कानों में ये सिस्टम है कि खराब को फेंक देते, रिफ्लेक्ट वापस अच्छे को अंदर जाने देते। हम तो क्या करते, खराब को पहले लेते। अब कहते हैं ना, देखो तुम्हारे घर में कोई एक टोकरी गंदगी डल जाए, कोई गोबर का टोकरा पे वो तसला भरे और तुम्हारे घर में डाल के चलने लगे, तो तुम जाने दोगे क्या? चार बात सुनाओगे, कंबल तो हमारे घर मिला, हमारे घर मिला, खराब करने को गोबर क्यों डाल के गई? हमें तो पोछा लगा था। तुम्हारे घर में एक तसला गोबर कोई डाल जाएगी तो पंगा करोगे, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में 2 तसले गंदगी के डाल जाते हैं, वो तेरे बारे में करेगी। चोगली, निंदा, द्वेष वो तुमको भाता है, अच्छी लगेगी। बेबे को मेरी सही मदद करे, फिर भी बता दिए कोई बात हो तो बताते। वो तुम्हारे खोपड़ी में गंदगी डाल रही है, तुम्हारी खोपड़ी में गोबर भर रही है और तुम उसकी जय जयकार करें, वो तुम्हें प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी। यही फर्क है गणेश जी की दृष्टि में और मेरी दृष्टि में। मेरी दृष्टि जो पकड़ेगी वो उसका परिणाम वो निकालेगी जो मुझे रास आता है, जो मुझे सूट करता है। गणेश जी की दृष्टि दिव्य दृष्टि, और गणेश जी के कान वो सुनेंगे जो सुनने लायक हो, जो सुनने लायक नहीं हो ना उसको नहीं सुनते। और एक और खास बात, गणेश जी का सूंड इतना लंबा है, उसके नीचे मुंह छुपा है, बड़ी गहरी बात है। 2 कंट्रोलर होते हैं हमारे शरीर के, एक होता मन और एक होता बुद्धि। और जिन्होंने हमारी रिसर्च की, बॉडी ह्यूमन साइंस पे जिन्होंने रिसर्च की, उन्होंने भी ये कहा, एक होता है मन, एक होता है बुद्धि। आम तौर पर आम आदमी जिन्होंने अपना इतिहास नहीं लिखवाना, जिन्होंने गुम मौत ले जानी है, ऐसे ही खाली आए थे खाली चले जाना, वो मन से कंट्रोल करते हैं, उनका मन हावी हो जाता है। और जिसका मन हावी होगा वो गलत निर्णय पर जाएगा, गलत रास्ते पे जाएगा, क्योंकि उसको तो इंजॉयमेंट चाहिए, जो रस में आए वो चाहिए। और जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, खोज की, बड़े बड़े अंतरिक्ष तक गए, पहाड़ों पे शहर बसा दिए, उन्होंने बुद्धि से काम लिया। ह्यूमन साइंस कहती है जो बुद्धि से काम लेगा, दिमाग से, मन को दिमाग के नीचे कर देगा, मन के बच्चे, वो करूंगा जो करना लायक है, तेरी हर बात नहीं मानू, खबरदार, उसके निर्णय ठीक होते चले जाएंगे। बुद्धि को मन पर हावी रखो। जनरली मन बुद्धि पर हावी होता, बुद्धि काम छोड़ देती और जो तुम्हें अच्छा लगता है उसी हिसाब से जीना शुरू कर देते हो, और यही पे बात खा जाते हो, तुम्हारी गाड़ी गलत ट्रैक पे चली जाती है। बुद्धि से तो सब निकला। वो कहते हैं कि पहले सामने वाले की बात सुनो और एक आधे मिनट के लिए सोचो। या आपने मीडिया वाले नहीं पत्रकार देखे, कोई पूछा, हाँ भैया तो वहाँ खड़े हो, मेरे पत्रकार, हाँ बताइए समाचार वहाँ का क्या है, तो वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक देते हैं, ठीक है, देखते हो। अर्थात आपका सवाल वहाँ तक पहुँचे तब बोलते हैं। गणेश जी की सूंड के नीचे मुंह दबा दिया कि बोलना कम और सुनना ज्यादा, और सुन के समझना कि ये बोल रहा क्या बोलना है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, कई बार तो हम फिजूल में अगले ने शुरू किया ना, उसका पहले जवाब फेंक देते हैं, उसको समझा भी नहीं वो क्या भावना थी, क्या कहना चाहता था, क्या पता मेरी भले की बात कहना चाहता हूँ। कोई आदमी आपको गाली भी देता है ना, उसमें भी कोई सार की बात निकल सकती है। इसलिए पहले सुनो, और सुनो ज्यादा, इसलिए इतना लंबा सुनते, सुनो ज्यादा और बोलो कम। जितना कम बोलोगे उतना तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खुलते चले जाएंगे। इसलिए गणेश जी पूजनीय है, क्योंकि ये जो गणेश जी लक्षण हो किसी देवता में भी नहीं है। हमारी तो बात क्या है, बहरहाल हम कह रहे थे सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है कि एक बार हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, रविंद्रनाथ टैगोर अमेरिका में कथा कर रहे थे भागवत। तो बुढ़ा 70-75 साल का नीचे बैठता और टैगोर जी कथा सुनाते और टैगोर देखते रहते। ये सबसे पहले आता है इसलिए
वो सुनो तो सुनो। तो अब छठा दिन था, टैगोर जी ने बुलाया, होगी कल कथा के बाद चलेंगे, और देख कोई खर्चा वर्चा मत उठाना, कोई मिठाई फ्रूट की बात मत करना, एक गिलास पानी पीऊंगा बस। कब होते कोई आपने मेरे घर चलने की इजाजत दे दी, आपने मेरे वहां पे शरण रखने की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक है, अगले दिन फिर आपको बैठ गया, कथा खत्म हुई तो चला। हकीकत बता रहा हूं मैं, अमेरिका बाहर निकला तो रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी थी, जो आज तो शायद करोड़ों में 2-3 करोड़ की आती होगी। उन दिनों टैगोर जी के समय में जहाँ 1 रुपया गाड़ी का पहिए जैसा होता था, वो गाड़ी गुलाब के फूलों से सजी। हिंदुस्तान से 10 गुना महंगे अमेरिका में गुलाब के फूल, और गुलाब के फूलों से सजा रखी। और टैगोर जी बाहर निकले बुड्ढे के साथ, कहा गुरुदेव बैठो। कहिए क्या? उनको लगा किराए की गाड़ी मंगाई, क्या इतना मैंने कहा था ना खर्चा नहीं करना, कितना खर्चा किया? अरे टमटम में टांगा चल पड़ते। कहा गुरुदेव बैठो बैठो। बैठ गए, वो गाड़ी चली। 20-25 मिनट के बाद वो गाड़ी एक मल्टी स्टोरी में पहुंच गई, कई मंजिल का बंगला, और उसमें घुसने लगे। दरबार ने गेट खोला। टैगोर को लगा ये बुढ़ा किसी और अपने को या साहूकार आदमी होगा, उसके यहाँ ले जाना चाहता हूँ। ये कहा बाबा सुनो, बाबा मैं तेरे घर जाने के लिए आया हूँ, किसी और के घर नहीं जाना। और उस बुढ़े ने कहा कि आपका ही घर, बोलते यही तो आपका घर है। क्या क्या हाँ यही आपका घर है, यही आना था। अच्छा चले गए, अंदर गए तो कहते 24 कारें और खड़ी, इतना बड़ा बंगला उसका, 24 गाड़ियां और खड़ी, अलग अलग मेक की। कहा ये गाड़ियां किसकी? कहा गुरुदेव आपकी है। अच्छा घर चला, कारपेट बिछा रखे महंगे महंगे। अंदर गए तो 50-60 उसके जो खास खास मेहमान रिश्तेदार थे वो बुला रखे थे, गुरुदेव आएंगे। सब उठ के खड़े हो गए, बैठ गए। तो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए सोने की कुर्सी, एक कुर्सी जिस पर बिठाना था उनको, वो टैगोर जी ने देखा ये सोने की कुर्सी, इतना पानी। टैगोर को तो अपनी यही की जो हमारी हालात थी वो तो नजर आई कि इन्होंने पॉलिश करवा रखी है कुर्सी पे। कहा ये जो पॉलिश करवाई गोल्ड की, कितना गोल्ड लग गया होगा पॉलिश में? उस बुढ़े ने कहा कि गुरुदेव पॉलिश नहीं है, सॉलिड है, ये सॉलिड सोने की है, 50 किलो की। सॉलिड? हाँ गुरुदेव। 2 कुर्सियां बनवाई थी, आप जैसे महापुरुष आ जाए तो आसन तो उनके सतर का ही होना चाहिए ना। तो एक कुर्सी की तो 6-7 महीने पहले एक टांग टूट गई, हमने वो स्टोर में फेंक दी। का स्टोर में फेंक दी? गुरुदेव टाइम नहीं है ना, रिपेयरिंग करवा लेगा। 50 किलो की कुर्सी में थे। आप तो टैगोर के समझना का बाबा सत्य बताओ तुम हो कौन? तब उस बुढ़े ने कहा था कि गुरुदेव अमेरिका के जो 10 टॉप रिच है ना, ऊपर के 10 साहूकार हैं, उस सूची में मेरा भी नाम आता है। अमेरिका के जो 10 साहूकार ऊपर वाले, उस सूची में मेरा भी नाम आता है। अब टैगोर ने कहा कि तुम इतने बड़े दौलतवान होकर और मेरे सामने जमीन पर बैठ के कथा सुनते थे और इतनी श्रद्धा से मुझे लाए, ये क्यों? बुढ़े ने कहा था जिसकी समझ में आ जाए। कहा गुरुदेव इसमें कोई शक नहीं कि मैं दौलतवान हूं, लेकिन मुझे अपने से बड़ा दौलतवान मिल गया, इसलिए उसके चरणों में सिजदा करता हूं। आप मुझे बड़े दौलतवान का मैं तो फक्कड़ बाबा जी कस। गुरुदेव दौलत आपके पास भी है और दौलत मेरे पास भी है, लेकिन मेरी दौलत में और आपकी दौलत में 3 फर्क है। का क्या? का मेरी दौलत को तो संभालने के लिए बड़े बड़े सिक्योरिटी अलार्म रखने पड़ेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी दौलत तो कागज वाली दौलत है, डॉलर वाली दौलत है। और आपके पास जो ज्ञान रूपी दौलत है उसको कोई चोरी का खतरा नहीं, मेरे तो संभालनी पड़ती है, आपकी कोई चोरी होने का खतरा नहीं। दूसरा फर्क, गुरुदेव मेरे वाली दौलत को तो बांटने लग जाए तो ये खत्म होती चली जाए, घटती चली जाएगी, और तेरी दौलत में जितनी बांटेगी उतनी बढ़ती जाएगी। ज्ञान को कितना ही बांटो, कहां से कहां पहुंचा दो, बटने का नाम ही नहीं है।
और तीसरा फरकोर है रुदेव का, वो क्या? कब मेरी दौलत तो संसार में फंसाती है और तेरी दौलत सीधा यार से मिला देती है, परमात्मा से मिला देती है। तो कौन सच्ची दौलत का बादशाह है? कौन सच्ची दौलत का बादशाह? तो जिंदगी में अगर सत्संग उतर गया ना, वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद हिसाब लगाओगे कि कल क्या थे और आज कहाँ। खुद हिसाब लगाने को मजबूर हो जाओगे। कल का मुकाबला अपने आप एनालाइज करोगे। सत्संग से अगर जुड़ गए तो, क्योंकि परमात्मा से जितना जितना जुड़ोगे उतना उतना परमात्मा तुमसे जुड़ेगा, और जितना जितना परमात्मा जुड़ेगा वह कृपाएं मांगने की जरूरत नहीं, उसका तो स्वभाव होता बांटना लुटाना। कृष्ण से पूछा उद्धव ने, कृष्ण बन के आए थे, कहा अब तो आप चले जाओगे, आपका काम पूरा होगा, कंस को मारने आए थे, पूरा होगा, जाओगे। अब कलयुग आएगा है केशव, कलयुग में क्या होगा? कलयुग में तो आप तो आओगे अवतार बन के, कल की अवतार बन के तो हम तुम्हें विनाश करने आओगे, सबको ले जाओगे। लेकिन विनाश करने से पहले जो कलयुग इतना लंबा समय का चलेगा, उसमें लोगों का कल्याण हो, उसकी भी तो कुछ सोचनी चाहिए। और कृष्ण ने कहा था उद्धव, मैं अवतरित होगा कलयुग में भी, कल की से पहले भी। कब किस रूप में आओगे? कलयुग में मैं ग्रंथ अवतार लूंगा। पुराण में वेद व्यास जी ने सारे के सारे जितने पुराण लिखे, जितने उपनिषद लिखे, ये सारे द्वापर में थे। जो समय खत्म होने का तैयार करवा दिए। गीता कृष्ण जी अपने मुख से सुना गए, इसी गीता में छुपा हुआ तुलसीदास से रामायण लिखवा दी, वेद व्यास से सारे पुराण लिखवा दिए। कलयुग में मैं ग्रंथ अवतार में होगा। और तो सिखों की सोचो, गोकुल का भी गुरु भाई के बजाय ग्रंथ पूजा होने लगे। जो मेरे ग्रंथों का सार समझता जाएगा, और समझाने वाले भी बीच बीच में छोड़ूंगा समाज में, वो मेरे और समाज के बिचौलिया होंगे, वो आपको समझाने की चेष्टा करेंगे सत्संग के माध्यम से। और जो समझ जाएगा उसके लिए तो मैं अवतरित हूं, बिना देह का अवतार जो ले चुके हैं। कितनी राम आज रामायण का हजारों कथाएं हो चुकी। अभी तक रामायण को रामचरितमानस के पूरे अध्यायों का विश्लेषण तक नहीं कर पाए। हर लाइन में एक नई खोज चुकी है, गीता में एक नई खोज चुकी है। तो मौत के करीब जा रहा है। कर्तव्य धर्म से नहीं, इसलिए तेरा फर्ज है कि धर्म का जोड़ कर ले। जितना धर्म का जोड़ कर लेगा, जितना धर्म का जोड़ कर लेगा, वही तेरे काम आएगा, वरना तो फिर बाकी कुछ नहीं जाएगा। इसलिए जाग जाओ, जागने का समय है। ये मंदिर केवल इसलिए नहीं बने कि तुम जाओ कुछ चढ़ाओ, 2 रुपए के पतासे चढ़ाओ या 10 का नोट चढ़ाओ तो परमात्मा तू मेरे घर में खुशी देना, नहीं। हमें मांगना भी तो नहीं आता। परमात्मा मैं मानती हूं तो है, पर जना दे, बस इतनी प्रार्थना, जना दे। मैं तुझे जान जाऊं, तो मेरे सामने आ जाए, मैं तुझसे मुलाकात करूं, बात करूं। इतनी बड़ी मांग रख के चलोगे तो तुम्हारी मांग पूरी करेगा, साक्षात्कार हो जाएंगे, आमना सामना हो जाएगा। शादी गाड़ी की गुजरी हो रही थी, बारात आई थी। माँ से मेरा छोटी सी बच्ची ने पूछा, माँ ये घोड़ी तो बैठा सबसे अलग ये कौन है? कहे फलानी का दुल्हा है बेटा। कि दुल्हा ये क्या होता है? कि हर लड़की को जीवन में एक दुल्हा मिलता है। और मीरा ने कहा, फिर मेरा दुल्हा कौन है? वो बात को टालने लगी तो उसने कहा, नहीं माँ मेरा दुल्हा कौन? मेरा दुल्हा जब सबका दुल्हा तो मेरा। और माँ ने पीछा छुड़ाने के लिए कृष्ण भगवान की मिट्टी की छोटी सी प्रतिमा मूर्ति रखी थी। कहा तेरा दुल्हा ये, तेरा पति ये। और वहीं से बदल गई, ये मेरा पति। और पति स्वरूप में आ गई। और पति स्वरूप में आके कहाँ तक पहुंची आप समझो। जी तो मेरे हैं, जी तो मीरा भी रही थी। मेरा को भाया गिरधर मन में लगे लगन के, बेटी की मूर्ति में मेरा
तो अनुमतन की हीरा को बारे धर मन में लगे लगन की की मूर्ति मेरा बुद्ध जी ने तपस्या की, बुद्ध से कोई जलता था, बुद्ध पर तीर मारा किसी ने, दूर से तीर छोड़ा, बुद्ध के करीब गया, शरीर को टच नहीं किया, वापस मुड़ा और जाकर उसी की छाती में घुस गया। रखवाला को है तेरा, तुझे दिखाई देना दे, तेरी आस्था पक्की होनी चाहिए, तेरी सोच खरी होनी चाहिए, तेरा संकल्प मजबूत होना चाहिए, वो अपने आप कर लेगा। एक छोटी सी घटना, उसके बाद आज चलेंगे। एक गरीब आदमी की बेटी की शादी थी, वो एक सुनार के पास गया, सुनार के पास जाके और उससे मांगा कि भाई गरीब बेटी का बाप हूँ, कुछ दे दे। अब सुनार था 4 राज पक्का, वो लेना जानता था, देना नहीं जानता था। क्या चलो चलो आगे तो गुटखा खाने वाला। अब वो वहाँ से चला, वो चलता फिरता गलियों में घुस गया और गली में घुसा के एक मोहल्ले की गली थी, उसकी बस्ती में आके घर पे कुंडी बजा दी। एक नारी निकल के आई, जवान नारी का बेटा गरीब माँ बेटी का बाप हो, मेरे बारात आने वाली है और कुछ भी नहीं है, कुछ मदद कर दे। और बोली ठीक है, वो संस्कारी थी। वो नारी कहने लगी ठहरो बाबा भी लाई, और अंदर से एक अपना हार ले आई जो हम पहनते हैं ना, 2-2.5 तोले का रहा होगा, वो लाकर चला बेटा बाबा मेरी तरफ से बेटी को कन्यादान में दे देना। वो हार उसके हाथ में दे दिया, खुश हो गया। अब तो लगा मेरा काम चल जाएगा। अब हार का क्या करूँ, उसे तो रुपये चाहिए, राशन खरीदना, बारात की इंतजाम करना, तो उसको लगा कर उसको हार को बेच के पैसे ले ले, और वो उसी सुनार के पास चला गया। कहा भैया तुम्हें कुछ दिया तो नहीं, पर ये हार तो ले ले, मेरे को पैसे दे दे, मैं इसको बेच रहा हूँ। हार ने देखा नहीं है, तुम ये सुनार ने देखा, तुम मेरा ही हार है, ये तो मैंने अपनी बीवी को दे रखा था। वो गरीब चलता चलता उसकी बीवी को उसे के घर पहुंच गया। बीवी तो दयावान थी, बीवी ने तो अपना दे दिया वो हार। सुनार ने देखा, अपनी पहचान होती है, मेरे घर का तुझे कहाँ से मिला? कहा किसी देवी ने दे दिया, तय करके तूने तो मना कर दिया था, पर यहाँ समझदार है, अच्छे आदमी को। कहा बैठ अभी पैसे लेके आता हूँ। वो उस हार को अपने वहाँ तिजोरी में रख के लॉक करके और आया और सीधा अपनी बीवी के आगे सिर पे चढ़ गया। वो हार निकाल के लाओ, मुझे किसी को डिजाइन दिखाना, कोई ग्राहक आया है। अब वो हार कहाँ से दे, वो तो अभी आधा घंटा पहले दे चुकी। कहा वो हाँ मिला, क्यों मिला, देख और माँ की उपासना थी, माँ शेरा वाले की भक्ति करती थी। नित्य नियम से रात को सोते सोते भी कुछ उसका चलता रहता, दिन में भी बैठ जाती और वो चलते रहते। तो यहाँ का कहीं पता नहीं खाना दिया, भूल गई होंगी है वो मानववादी। काका ढूंढ तो भी आप जाओ ना, शाम तक कल ढूंढोगे कहीं। अब वो तो पता था ना, लॉक करके आ रहा। उन्होंने कहा सच सच बोल दे, कम्बल तब तुझे बख्शूंगा नहीं, तूने गरीब को दे दिया तो मेरा कर है। फिनाइल का कप लिया उसने, जैसे मीरा को जहर दिया था, सुकरात को जहर दिया था। तीसरी घटना इस देश में घटी, उसके पति ने, उस सुनार भाई ने फिनाइल थी घर में भर के और कहा ये जहर पीने मर जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। कहा ठीक है मर जाती। उसने भी मन बनाया, प्याला हाथ में लिया, फिनाइल का भरा। अब माँ का ध्यान किया कि माँ मैंने कुछ बुरा कर दिया था क्या? अपनी तरफ से तो मैंने मदद ही की थी किसी की, पर अगर बुरा है तो कोई बात नहीं माँ, मैं ये जहर पे तो मुझे शरीर हत्या का दोष ना लगे, इतनी माफी देना। और जैसे वो मुंह को लगाने लगी, एकदम आकाश से उसमें कुछ चीज गिरी, टन की आवाज हुई। ये हकीकत बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी हकीकतें आप सुनो तो रोक के खड़े हो जाए, तभी तो उसमें आस्था बढ़ती है। गिरी टन, अब वो गिरी तो पीते पीते रुकी तो देखा तो वही हार उस कप में पड़ा था। उस निकाल के देखा, वो भी चौंक गई, का ये रहा ले। और पति भी चौंक गया, गेटों में लॉक करके तिजोरी में लेके भागा गया तो वहां तिजोरी में जिस प्लेट में
रख के आया था ना, वो प्लेट तो खाली पड़ी थी और हार तो तिजोरी में से तेरा 7 ताले तोड़ के। हार की तो क्या मजाल, वहां से हार मायादानी ने निकाला और कप में डाल के जान बचा लिया। आस्था इतनी बड़ी चीज, आस्था से बड़ा हथियार को दूसरा बना नहीं। लगन हो तो सच्ची हो। एक भेंट माँ की, उसके बाद चलेंगे। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी हम बेरानी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी हम बेरानी।
जिसने तेरा लिया आसरा उसके जो भी तेरे चरणों में आया उसका मेरा प्यार है। जिसने तेरा लिया आसरा उसके दिखाई देने वाले परमात्मा पे नेह लगा लो, संकल्प कर लो कि मेरी जिंदगी का मकसद यह है तेरे से आमना सामना हो, तेरा साक्षात्कार हो, तेरा दीदार हो, तो मुझे अपने सम्मुख से कुछ शब्द बोले और मैं निहाल हो जाऊं। मत मांगो छोटी मोटी बातें। कोई दुखिया है तो कोई कर्म किया होगा, वो हिसाब बराबर हो रहा, खुशी पालो। तेरा हिसाब साफ हो रहा, हिसाब साफ होगा तभी तो उसके यहाँ पे जाओगे।
माता दी। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज 25 दिसंबर 2024 को शिव शक्ति मंदिर में जो बहालगढ़ रोड में पड़ता है, आज तुलसी पूजन मनाया गया और इस तुलसी पूजन के अवसर पर सत्संग की कथा जो है की गई और बेहतर सत्संग सुनने के लिए यहाँ काफ़ी लोग श्रद्धालु उपस्थित थे और बहुत ही अच्छा पूजन, तुलसी पूजन इस 25 दिसंबर 2024 को इस मंदिर शिव शक्ति मंदिर में मनाया गया, जो बहालगढ़ रोड में सेक्टर 11 के सामने है और ये सोनीपत में है। इस शिव शक्ति मंदिर में अपने सोलंकी फैमिली ब्लॉग के माध्यम से आप सबको दिखाने की इस बार जो मैंने कोशिश किया है और हम सब चाहेंगे कि अगले साल भी और धूमधाम से तुलसी पूजन को मनाया जाए। तो आप सबको यदि तुलसी पूजन अच्छा लगा हो तो सोलंकी फैमिली ब्लॉग के माध्यम से इस तरह की कई वीडियोस देखने के लिए और पूरा भारत भ्रमण की वीडियोस देखने के लिए सोलंकी फैमिली ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन दबाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा कहते हुए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा भारत भ्रमण एवं धार्मिक इस तरह की काफ़ी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सभी श्रद्धालु से फिर से कहना चाहेंगे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।